बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई क्यूरी होती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। आज हमने करना है जी यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमने इन क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। उनको हम समझ लेते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का आपका चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जो है वो हमने कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो समझने हैं। वैसे तो ये आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, 10th क्लास की मैथ में था ये 7 चैप्टर में। उसी तरह की ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो ईजी सी हैं, हम इजीली इनको समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमारे लिए क्वेश्चन जो है ना उनको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे हम अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये होती है जी आपके पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको कहा जाता है, या आप इसको एक्स वाई प्लेन भी कह लेते हैं। कुछ इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, कुछ एक्स वाई प्लेन कहते हैं। यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये आपके पास वाई एक्सिस होता है, और ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है जी। अब इसमें नेक्स्ट जो चीज़ आपने देखनी है कि इसके जो ना 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, मीन इसके 4 पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे ये जो होता है ना ये वाला, ये होता है फर्स्ट, क्या होता है जी आपके पास, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ये वाला जो है ये आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट है। ये वाला आपके पास जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं एक्स वाई प्लेन में। अब इसमें ये होता है नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, जैसे साइन, कॉस और टैन, ये 3 है, और इनके रेसिप्रोकल। ठीक है। मीन साइन का जो ऑपोजिट है आपके पास वो आ जाता है कोसिकेंट। ठीक है। तो इसी तरह से ये जो ऑपोजिट है वो भी साथ में, वो ये जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव में बास टाइम होती हैं। अब ये कोऑर्डिनेट प्लेन में वो डिफरेंट प्लेस पे होती है। मीन कुछ फंक्शन जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, कुछ यहाँ पे इस तरह से होगा। लेकिन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारे ही आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। क्या रहती है? उनकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। यहाँ पे आप राइट कर देंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। कि यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस हैं सारी रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल। ठीक है। और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। आप यहाँ पे समझ लें कि जो है ना साइन वो आपके पास क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन भी, और साथ में इसका रेसिप्रोकल जो है वो कोसिकेंट है। ठीक है। वो भी आपके पास पॉजिटिव होता है। बाकी रिमेनिंग जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है उसकी। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड में जो है आपके पास टैन पॉजिटिव होता है। ठीक है। क्या पॉजिटिव होता है? टैन पॉजिटिव होता है। इसका रेसिप्रोकल वो क्या जी, टैन का उलट जो है वो कॉट होता है। यहाँ पे कॉट भी पॉजिटिव होता है। ठीक है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ पे आपके पास कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है। क्या पॉजिटिव होता है? कॉस, और इसका रेसिप्रोकल जो कि है सीकेंट वो भी आपके पास पॉजिटिव होता है। ये चीज़ अब आपने माइंड में रख लेनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपके पास कि यहाँ पे जब आपको वो वैल्यूज देगा तो उसमें ये है कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई वैल्यू होगी, मीन इस लाइन पे ऊपर अगर वैल्यू होगी, या आप एंगल देख लें ये 0 है ये 180 है, मीन यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस पे कोई लाइन होगी तो नॉट चेंज, कि वो जो है वो चेंज नहीं होगी। मीन अगर साइन दिया है तो आंसर आप साइन में ही निकालेंगे। लेकिन दूसरी बात है इवन मल्टीपल, और ये क्या होते हैं? इवन मल्टीपल होते हैं। इवन मल्टीपल हमेशा यहाँ पे आएंगे। मीन यहाँ पे 2 होगा, 4 है, 6 है, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं तो ये 2, 4, 6, 8 इस तरह से ये आपकी वैल्यूज चलती हैं। ठीक है। माइंड में रख लेना है क्या कि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी, एक तो वो चेंज नहीं होगी जब हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, दूसरी बात वो इवन मल्टीपल होंगे हमेशा से, और जो इवन मल्टीपल हैं वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है जी। अब स्टार्ट यहाँ से आपने 2 लेना होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखें जी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो है वो चेंज हो जाती है। वाई एक्सिस पे अगर आपको फंक्शन दिया जाएगा तो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे अगर कोई फंक्शन दिया जाएगा वो चेंज हो जाएगी, और वो ऑड मल्टीपल में होंगे। क्या होंगे? ऑड मल्टीपल। ठीक है जी। किस तरह से? 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से ये चलते जाएंगे आपके पास। अब यहाँ पे देखें कन्वर्जन किस तरह से होगी। जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे होंगी तो वो जब चेंज होगी तो किस तरह से चेंज होगी? साइन कॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर कॉज हुआ तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। टैन जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉट अगर हुआ तो वो
tan में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कोसेकेंट है, कोसेकेंट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड जो है वो कोसेकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई यही कंसेप्ट हमने इन 2 क्वेश्चंस में करने हैं। आपने पहले इनको अच्छे से जो है ना वो रेडी कर लेना है। आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे हमारे लिए, ठीक है जी। कि आपने माइंड में रखना है, अगर एक्स एक्सिस पे वैल्यू आएगी तो नॉट चेंज और इवन मल्टीपल होंगे, वाई एक्सिस पे आएगी तो चेंज हो जाएगी और वो ऑड मल्टीपल होते हैं। और साइन कॉज में कन्वर्ट होगा, टैन कॉट में, कोसेकेंट सेकंड में, और ये इसके उलट भी हो जाएगा। अब ये रेसिप्रोकल नहीं है, ये वैसे कन्वर्ट होंगी वैल्यूज, ठीक है। सो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। देखते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ, टेबल को यूज किए बगैर आपने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। वो आपके पास देखिए पार्ट नंबर 1 है, कोसेकेंट कॉज -1230 डिग्री, ठीक है। ये आपको वैल्यू दी गई है। अब इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग टेबल। अब सबसे पहले आपने एक चीज देखनी है, अगर यहाँ पे कॉज या उसका जो रेसिप्रोकल है सेकंड हुआ तो आपने ये जो माइनस है ना ये खत्म कर देना है, ये खत्म हो जाता है वैल्यू में से। कॉज जो है आप कह सकते हैं कि ये निगलेक्ट कर देता है माइनस को। अगर आपकी स्टार्टिंग वैल्यू में, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, अगर स्टार्टिंग वैल्यू में माइनस आ जाए और साथ में इधर फंक्शन कॉज या सेकंड दिया हो तो ये माइनस आपने रिमूव कर देना है। अदरवाइज जो है आपने इसको साइड पे लिख लेना है, मीन स्टार्ट में लिख लेना है। अब क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू आप लिख लेंगे cos 1230 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या काम करना होता है, यहाँ पे जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको आपने 90 पे डिवाइड करना है, ठीक है। हमने मल्टीपल बनाना है इवन या और, तो उसके लिए हमको इसको 90 पे डिवाइड करना पड़ेगा। सो आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू आपको, इन दोनों क्वेश्चंस को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, जो दी जाएगी उसको 90 पे आपने सिंपल डिवाइड कर लेना है। हम क्या करेंगे, 1230 को डिवाइड कर लेते हैं 90 पे, ठीक है। सो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13.6, ठीक है। क्या वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 13.6 समथिंग आ रहा है। इट्स मीन आपने यहाँ पे उसको रफ पे सॉल्व भी कर लेना है कि जब आप डिवाइड करेंगे 1230 को 90 पे तो हम इसको 13 के टेबल तक लेके जाएंगे। 13 पे आप इसको डिवाइड कर लें। सो अब देखें क्या वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल वे है, 90 को 13 से मल्टीप्लाई करके देख लें। 90 मल्टीप्लाई 13 वैल्यू आ गया 1170, तो 1170 आप यहाँ पे राइट कर लें। अब 1230 में से इसको माइनस कर दें तो यहाँ पे आप माइनस लिख लें, 1230 लिख लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 60 पॉजिटिव में है, क्योंकि मैंने उलट जो है वो उसको माइनस कर लिया, ये ग्रेटर है। सो यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा 60 डिग्री। अब फिर आपने क्या करना होता है, जब आप इस तरह से इसको डिवाइड कर लेते हैं, सो ये जो 90 होता है ना इसको आपने राइट करना है इस वे में। आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस, इसकी प्लेस पे यहाँ पे आप लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई, ये जो आपके पास मल्टीपल आया है वो यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। और फिर प्लस लगा के, अब जाहिर है ये प्लस में वैल्यू आई है तो प्लस लगा के 60 लिख लेंगे। अगर माइनस में आएगी तो यहाँ पे फिर आप माइनस लगा लेंगे, तो ये 60 डिग्री आ गया। नेक्स्ट आपने फिर क्या करना है, अब ये है आपके पास इवन या ऑड मल्टीपल, वो जो हमने बात की थी कि आपके पास इवन या ऑड मल्टीपल आएगा तो हमने फिर उसको क्या करना होगा, चेंज करना है या नहीं वो हमने चेक करना था। अब देखें आपके पास ये वैल्यू आ गया और ये ऑड मल्टीपल है। जब ऑड मल्टीपल है तो वाई एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट प्लेन में ये देखें कहाँ पे लाई करेगा वो भी आपने चेक करना है। फिर आपने जो है ना वो नेक्स्ट वैल्यू इसकी जो है ना वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये कौन सा है, ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल में वैल्यू जो है ना चेंज हो जाएगी, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 13 जो है वो हमने निकालना है कि कहाँ पे आ रहा है, कोऑर्डिनेट प्लेन में। यहाँ से आप स्टार्ट कर लें इसकी काउंटिंग 1 3 5 7 9 11 13। इट्स मीन ये यहाँ पे आ रहा है 13, ठीक है। 13 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और उसमें नेक्स्ट आपने चेक करें कि एंगल जो है वो ऐड हो रहा है। जब यहाँ पे 13 आएगा और उसमें एंगल ऐड होगा तो इट्स मीन ये आपके पास जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड में। और सेकंड में आप देखें जब साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे क्या है कॉस। इट्स मीन हमें साइन का पता चल गया कि हमें जो साइन साथ में लगाना है वो प्लस का नहीं लगाना, माइनस का लगाना है। क्या लगाना है, माइनस का। एक चीज तो हमें ऑड मल्टीपल से पता चल गई कि ये जो वैल्यू ऑड मल्टीपल है उसकी वजह से ये कॉस जो है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज फिर आपकी खत्म हो जाती है, इसको नहीं फिर आपने लिखना। ये जो एंगल है इसको आप यहाँ पे राइट कर लेंगे 60 डिग्री। अब प्लस या माइनस
माइनस का इशू रह गया था वो हमने यहाँ पे काउंट करके चेक कर लिया है कि हमारा जो एंगल है ना 13 जो है वो ऑड यहाँ पे आ रहा है। जब यहाँ पे आ रहा है तो उसमें कुछ ऐड हो रहा है, वो सेकंड में चला जाएगा। और सेकंड में आपके पास जो कॉज होता है ना, यहाँ पे ये वाला देखना है, ये लास्ट वाला नहीं देखना कि मैं साइन को देख लूँ कि वो पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव आ जाए, नहीं। आपने ये वाली जो ओरिजिनल वैल्यू आपको दी जाती है क्वेश्चन में उसको देखना है, वो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साथ में आपने साइन नेगेटिव लगा देना है इस तरह से। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी, इस कंसेप्ट की। अब आपने क्या करना है, साइन 60 की वैल्यू जो है ना कैलकुलेटर पे ले लें, और ये वैल्यू वो वाली जो टेबल वाली वैल्यू आपने 10th क्लास में भी याद की होगी ना, जैसे 1/2 1/√3 इस तरह की जो वैल्यू थी ना वो लेनी है। कुछ कैलकुलेटर पे आप अगर साइन 60 लें भी तो वो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू वो जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ भी जाती है। ठीक है, मेरे पास जो कैलकुलेटर है उस पर नहीं आ रही, तो आपके पास मोस्टली होगा वही चूज़ कीजिएगा कैलकुलेटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए, ताकि आपको जो है वो उसका फ़ायदा भी रहे और वो अच्छा भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन 60 की आपने वैल्यू लगानी है, तो साइन 60 आपके पास जो होता है ना वो होता है √3/2, या आप टेबल याद कर लें, ये कर सकते हैं आप, क्योंकि जितनी भी ये वैल्यू आएंगी 60 की 45 या 30 तक ही आएंगी, 3 की वैल्यूज़ याद कर लें तो ये क्वेश्चन आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। √3/2 है और साथ में ये वाला माइनस आ जाएगा, और यही आपके पास जो है वो आंसर है पार्ट नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 जो है वो इस वे में हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हमें इजीली समझ लग जाएगी। पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है 10 - 10 35। अब एक चीज़ हमें पता है कि जस्ट साइन कॉज और सीकेंड के लिए हमने माइनस नहीं लिखना, बाकी आपने इसको फिर स्टार्ट में ले आना है और यहाँ पे आप 10 लिख लेंगे और ये जो वैल्यू है उसको लिख लें 1035 डिग्री। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको 90 पे डिवाइड करवाएंगे। हम क्या करेंगे, 90 पे डिवाइड करवाएंगे। आप इस वैल्यू को जो है वो रफ पे कर सकते हैं, 1035 यहाँ पे लिखे 90। अब डिवाइड करवाने का मेथड ये है कि आप इसको डिवाइड करवा के देख लें तो हमें पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू हम इसके करीब ले सकते हैं। 1035 को डिवाइड करवा लें 90 पे, सो 11.5 आ रहा है। ठीक है, क्या वैल्यू आपके पास आ रही है, 11.5। इट्स मीन आप 90 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें, 90 × 11 वैल्यू आ जाएगी 990। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 990। अब माइनस कर दें आप 1035 माइनस, अच्छा चले पहले इसको लिख लेते हैं, 1035 में से माइनस कर दें 990 को, सो आंसर आ जाएगा आपके पास 45। तो रिमाइंडर में जो आपके पास एंगल आ जाएगा वो 45 डिग्री का है, और यहाँ पे वैल्यू हमें पता चल गई मल्टीपल 90 × 11 लेना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, ये वाला माइनस है 10, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 90 × 11 और प्लस 45। ठीक है, कि इस वैल्यू में ये ऐड होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करके तो 990 आ रहा है, ये बनाने के लिए फिर 45 जो रिमाइंडर है वो ऐड होगा, तो इसलिए आपने वो 45 डिग्री यहाँ पे लिख लेना है इस तरह से। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फिर हमने क्या करना था, हमने ये चेक करना है ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल। अब ये हमें पता है ऑड मल्टीपल है, जब भी आपके पास ऑड मल्टीपल आएगा सो आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है। आपके पास ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है, तो आप माइनस यहाँ पे लिख लें, 10 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, कॉट आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, साइन चेक करना था हमने, ये 45 साथ में लिख लें। अब हम चलते हैं साइन पे कि ये एंगल जो है ना वो 1 कौन से क्वाड्रेंट में रहा है, तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे काउंट कर लेंगे। यहाँ से 1 होगा, ऑड में है ना तो 1 से स्टार्ट लें, 1 3 5 7 9 11। इट्स मीन आपके पास ये यहाँ पे आ रहा है और उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो ये 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जब कुछ उसमें ऐड होगा, यहाँ पे वैल्यू आ रही है ना 11, 90 को 11 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे वो क्वाड्रेंट बन रहा है आपके पास, ये वाली लाइन वाई एक्सिस पे, और उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो इट्स मीन वो फिर 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जब वो 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो यहाँ पे जस्ट कॉज और सीकेंड पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास फंक्शन तो tan का, इट्स मीन ये नेगेटिव में फंक्शन होगा, आप वो वाला यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके पास, प्लस हो जाएंगे, कॉट 45 डिग्री आ जाएगा आपके पास। अब आपने कॉट 45 की वैल्यू लेनी है, उसको लेने का मेथड है कि 1/10 की वैल्यू आप लिख लें, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है आपके पास। ठीक है, tan 45 की ये 1/, आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री लिखा, फिर आप यहाँ पे लिखें 1 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें, ये तो आ जाएगी आपके पास tan 45, इसकी वैल्यू आ गई 1, तो आप यहाँ पे 1 लिखें तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है सीकेंड 1140। ठीक है, अब 1140 दी गई है, माइनस प्लस का चक्कर ही नहीं है, हम इसको लिख लेंगे इक्वल के साथ सीकेंड 1140 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को डिवाइड करना है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये वैल्यू 1140, और इसको डिवाइड किस पे हमेशा करना है, 90 पे। तो इसको 90 पे आप डिवाइड करके चेक कर लें क्या वैल्यू आती है। 1140 को डिवाइड कर लेंगे आप 90 पे,
सो वैल्यू देखें आपके पास आ रही है 12 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो मीन यहाँ पे 90 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 90 मल्टीप्लाई 12, सो वैल्यू आ जाएगी 1080। अब आपने 1140 में से माइनस कर लेना है 1080 को, सो वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है जी, ये सारे एंगल 60, 40, 30 के बनते जाएंगे, 45 के सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। अब जब हमने इसको लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे सीकेंट 90 मल्टीप्लाई, ये जो आपके पास ऊपर वैल्यू आती है यहाँ पे लिख लेंगे, फिर यहाँ पे आप लगा लेंगे प्लस और ये रिमाइंडर यहाँ पे लिख लेंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन सी एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे है। इवन मल्टीपल है तो आपको पता है इवन मल्टीपल आपके पास एक्स एक्सिस पे होता है, और साइन फिर एक्स एक्सिस पे वैल्यू चेंज नहीं होती, मीन ये फंक्शन चेंज नहीं होता, ये तो फिर सीकेंट ही रहेगा। हम इसको लिख लेते हैं और ये 60 डिग्री रहेगा, ये लिख लेना है आपने, ये ख़त्म कर देते होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये है कि ये जो वैल्यू है ना 60 डिग्री, ये सीकेंट 60 डिग्री आपने लिख दिया। अब बात होगी आपके पास साइन की, ये चेंज नहीं हुआ, हमें यहाँ से पता चल गया इवन मल्टीपल से। अब साइन क्या है, अब हम 12 को काउंट कर लेते हैं कि 12 कौन से क्वाड्रेंट पे बनेगा। यहाँ से आपने 2 लेना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ऐड हो रहा है तो वो मीन यहाँ पे है ना, और इधर कुछ ऐड हो रहा है तो वो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो साइन का भी इशू खत्म हो गया। अब आपने जस्ट जो है वो सीकेंट 60 की वैल्यू लेनी है, वो आप इस तरह से ले सकते हैं 1/cos 60 लिख लें। ठीक है, 1/cos 60, और cos 60 की वैल्यू आपके पास 1/2 होती है, तो 1/2 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखिए, पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू दी गई है कोसिकेंट -690। अब जब ये आपको कोसिकेंट आया है तो ये आप क्या करेंगे, माइनस को स्टार्ट में लिख लेंगे, इधर लिखेंगे कोसिकेंट -690 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को डिवाइड करना है, तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे 690। इसको डिवाइड किस पे हमने करना है, 90 पे डिवाइड करना होता है। तो 690 को आप डिवाइड कर लें 90 पे, तो आंसर आ जाएगा 7.6। ठीक है, क्या आ रहा है 7.6। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 90 और इधर लिखेंगे 7, तो 90 को 7 से मल्टीप्लाई करवा के देख लें क्या आंसर आता है, तो 630 आ जाएगा। ये माइनस होगा, 90 में से 30 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एंगल आ गया, हम उनको राइट कर लेते हैं। ये माइनस लिखेंगे और इधर लिखेंगे कोसिकेंट, और ये वैल्यू जो है ये आपके पास देखिए कौन सी वाली बन रही है, ये माइनस में हमने यहाँ पे ले लिया, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये आ रहा है 90 मल्टीप्लाई 7 प्लस 60 डिग्री। ठीक है जी, अब देखें ये आपके पास ऑड मल्टीपल है तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। चेंज जब होगा तो ये किस में आ जाएगा, माइनस सीकेंड में, कोसिकेंट सीकेंड में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है जी, आपने क्या लिख लेना है, 60 डिग्री लिख लेना है। सो अब नेक्स्ट चलते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कि हम पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे। ये तो ऑड मल्टीपल है आपके पास, जब ऑड मल्टीपल है तो यहाँ से स्टार्ट लेंगे 1, 3, 5, 7, और जब 7 है 7 में कुछ और ऐड हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जा रहा है, और जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कोसिकेंट तो नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस लिख लिया, ये ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लें सीकेंट डिग्री। ठीक है जी, ये माइनस में वैल्यू क्यों आई, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में कोसिकेंट जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है जी, अब फिर आपने क्या करना है, ये माइंड में आपको हो सकती है कंफ्यूजन कि इसके अकॉर्डिंग साइन देखना है कि इसके जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ना आपके पास उसके अकॉर्डिंग आप साइन चेक करते हैं। ठीक है, उसको देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब आपने सीकेंट 60 की वैल्यू लिखनी है, तो वैल्यू लिखने का मेथड क्या है जी, 1/cos 60 कर लें, इसका ऑपोजिट है cos 60। cos 60 की वैल्यू हमने अभी लगाई है 1/2 होती है, तो 1/2 अगर आप लगाएं तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक है जी, सॉरी अकेला 2 आएगा, 2 पर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 देखें, पार्ट नंबर 5 में हमें वैल्यू दी गई cot 1320। अब इसमें माइनस नहीं है तो डायरेक्ट हम वैल्यू लिखेंगे cot 1320 डिग्री। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको सिंपल डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 90 पे। ठीक है, 1320 इसको डिवाइड कर लेंगे हम 90 पे, तो 90 पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं हम क्या वैल्यू आती है हमारे पास। तो 1320 को डिवाइड कर लेंगे हम 90 पे, सो वैल्यू आ रही है 14.6। ठीक है, इट्स मीन हम यहाँ पे 14 लिखेंगे और 90 को 14 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो हमने यहाँ पे लिखनी है, तो ये आ जाएगी 1260।
ठीक है जी, क्या वैल्यू आ रही है 1260। 1320 में से 1260 माइनस करें ना तो ये आ जाएगा आपके पास 60, रिमाइंडर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज लिख लेनी है। कॉट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई 14 प्लस 60 डिग्री। ठीक है जी, इस तरह से वैल्यू लिख ली। अब ये इवन मल्टीपल है, जब इवन मल्टीपल आ जाए 90 के साथ इवन मल्टीपल आ जाए तो आपने ये फंक्शन जो है वो चेंज नहीं करना होता। सो हम यहाँ पे कॉट लिख देते हैं, साथ में ये 60 आ जाएगा। अब होगी साइन की बात, जब साइन की बात है तो हमें कोऑर्डिनेट प्लेन पे जाना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट प्लेन आप यहाँ पे भी बना के ज़ाहिर रफ पे चेक कर सकते हैं इजीली। तो ये 14 है तो यहाँ से 2 स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस पे है ना, 2 4 6 8 10 12 14। इट्स मीन ये यहाँ पे आ रहा है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वार्टर में जा रहा है, और थर्ड क्वार्टर में हमें नजर आ रहा है कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो ये पॉजिटिव वैल्यू ही साइन पॉजिटिव आएगा। अब कॉट 60 की वैल्यू लगानी है तो हम क्या करेंगे, 1/tan 60 कर लेंगे। यहाँ पे आप 1/tan 60 कर लें, और tan 60 की जो वैल्यू होती है ना आपके पास, वो होती है आपके पास √3। क्या होती है, 1/√3। ये वाला 1 ये वाला है, और ये tan 60 की वैल्यू मैंने लगाई है जो कि √3 होती है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 6 देखें जी, लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, cos -240। अब ये cos है, माइनस तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी cos 240 डिग्री। अब हमने क्या करना है, 240 डिग्री को आपने डिवाइड कर लेना है किसके ऊपर, 90 पे आप इसको डिवाइड करें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos, अब 240 को जब आप डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे आप देखें 240 डिवाइडेड बाय 90। तो जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 2.6 आ रहा है। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर ना उन्होंने माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, मीन उन्होंने ना 30 का शायद दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 90 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो 270 आ जाएगा। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 90 मल्टीप्लाई बाय 3 तो वैल्यू आ गई 270। तो 3 टाइम लिख के 270 इधर लिखें, कोई मसला नहीं है, इसी का साइन चेंज होगा ना। तो 270 में से 40 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 30, साथ में वैल्यू आ जाएगी माइनस। अब ये माइनस आ जाएगा, इस तरह से ये सॉल्व करेंगे। सो 90 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस, अब माइनस क्यों लिखा हूँ कि ये वैल्यू माइनस में आई है, -30 डिग्री। ठीक है जी, अब हमें पता चल गया है कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है cos 90 मल्टीप्लाई 3 -30, ये क्या है, ऑड मल्टीपल। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज होगा, साइन आ जाएगा। साथ में आपने जो है ना 30 लिख लेना है। क्या लिख लेना है जी, 30 डिग्री। अब ये वाला माइनस कोई मसला नहीं करेगा, इधर नहीं आएगा। ये माइनस जस्ट आपको बता रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है, वो हम निकाल लेते हैं। ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो वाई एक्सिस पे है 1 3। ये देखें जी, यहाँ पे होगा और इसमें से कुछ माइनस हो रहा है। अब ये माइंड में रखिएगा, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। जब माइनस हो रहा है तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आपको साइन 30 की वैल्यू चाहिए, ये आप साथ में माइनस लिखिए। साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के। ठीक है, सो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, या आपने इसको लिखना है ऑफ एन एंगल। मीन वैल्यू फाइंड नहीं करनी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखना है। बट उसने कहा ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर्स ऑफ लेस देन 45, और वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन 45। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन को किए ना, उसमें जो रिमाइंडर बच जाता था वो हमारे पास कभी 60 बच रहा था, तो इसमें क्या होना चाहिए, लेस देन 45। 45 भी नहीं आना चाहिए बल्कि 45 से स्मॉल आना चाहिए। हमने उसको इस तरह से डिवाइड करना है। पहले तो हम जस्ट 90 पे डिवाइड करके रिमाइंडर को नीचे लिख लेते थे, तो अब इसमें आप ग्रेटर वैल्यू भी ले सकते हैं, जिस तरह से हमने पार्ट नंबर जो लास्ट वाला 6 पार्ट था ना उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाली थी, जैसे 30 निकाल ली है, उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। वो कोई मसला नहीं है, ये तो वैल्यूज भी नहीं लगानी। आपने क्या करना है, वैल्यू देखें cos 168 है तो आप यहाँ पे लिखें cos 168 जो है ना। अब देखें ये आपके पास किस तरह से आएगा, 168 है, इसको 90 पे डिवाइड कर लें। क्या करेंगे आप, 168 को डिवाइड कर लेंगे 90 पे। ठीक है, तो 90 पे जब आप इसको डिवाइड करें तो 90 मल्टीप्लाई 2 करें ना तो 180 आ जाता है। हम यहाँ पे 180 लिख लेते हैं इस तरह से, ये आपने 180 लिख लेना है। ठीक है, 180 लिख लिया है।
अब आप देखें कि ग्रेटर नहीं लिख सकते, हम वन टाइम नहीं लिख सकते 90 लिख लें 168 में से माइनस करवा दें, वो जो रिमाइंडर आएगा वो 45 से अबव हो जाएगा। आपको 45 से लेस चाहिए तो इसलिए हम इस तरह से ये करेंगे, ठीक है। हमें 45 से लेस चाहिए रिमाइंडर में। अब ये 168 में 180 में से 168 माइनस करते हैं ना, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12 और वो आएगी माइनस में, क्योंकि ये साइन यहाँ पे चेंज होता है। तो -12 आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई -12, तो ये वैल्यू आप लिख लें। क्या ये आपके पास 90 × 2 लिखेंगे, माइनस साथ में लिख के आप लिख लेंगे इधर 12 लिख लेंगे, ठीक है जी। अब आप नेक्स्ट देखें कि आपने क्या करना है, ये वैल्यू आ गई है। अब हमें पता है कि ये आपके पास इवन मल्टीपल है, ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉस तो ऐसे ही आ जाएगा साथ में, और ये आपके पास 12 है, आप इसको भी राइट कर लेंगे। सेकंड काम आपने क्या करना है कि हमने चेक करना था कि ये जो है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, माइनस प्लस भी साथ में चेक ही करते जाएंगे। तो 2 जो है ना ये एक्स एक्सिस पे होता है और स्टार्ट में ही आ जाता है, ठीक है। कहाँ पे आ जाता है, यहीं पे आ जाता है, और उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, मेन ये इस क्वाड्रेंट में जा रहा है सेकंड में, और सेकंड में कॉज है, तो कॉज की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है जी, नेगेटिव होती है। साथ में आपने क्या लगा देना है, नेगेटिव साइन लगा देना है। तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में हमें साइन 192 दिया हुआ है, तो ये भी हमें पता है अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे ना तो 180 आ जाएगा, तो 12 रिमेनिंग आ जाएगा, तो वो हमें पता चल गया। मल्टीपल का कोई मसला नहीं है। साइन लिख लें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 × 2 लिख लेते हैं, कि 180 हो जाएगा। 180 में कितने ऐड करें कि 92 होता है, तो 12 ऐड करें, तो ये इस तरह से हमारे पास एंगल आ गया। अब ये हमें पता है इवन आया, इवन मल्टीपल हो तो ये जो है ये चेंज नहीं होगा, तो साइन तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। साथ में ये 12 भी आ जाएगा। अब साइन की बात करेंगे कि पॉजिटिव साइन आप लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे, तो ये देखें आपके पास 90 है, 2 है, ये आपके पास जो है ना एक्स एक्सिस पे जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा था जैसे प्रीवियस वाली बात थी, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जा रहा है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है। मीन अब ये थर्ड को बैक नहीं जा रहा, माइनस नहीं हो रहा, ऐड हो रहा है। जब ऐड हो रहा है तो ये थर्ड में जा रहा है, और थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। साथ में आपने माइनस का साइन लगा देना है बस। तो आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा इस वे में। पार्ट नंबर 3 देखें जी, हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं cos 333 डिग्री दिया हुआ है। अब इसको आप क्या करेंगे, 90 पे आप इसको डिवाइड करवाएंगे। सो 333 को डिवाइड करवा लें 90 पे, सो वैल्यू आ जाएगी 3.7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, जैसे ये 7 आ रहा है ना, तो आई थिंक सो वैल्यू आपके पास जो है ना वो ग्रेटर हो जाएगी 45 से, ठीक है। क्या हो जाएगी, 45 से ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी, तो ग्रेटर नहीं चाहिए। आप इसको अगर करके देखें, चले हम इसको यहाँ पे मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं इस तरह से और 90 पे डिवाइड करते हैं, तो 90 पे आप इसको डिवाइड 3 टाइम करेंगे तकरीबन, ठीक है। 90 × 3 कितना आ गया, 270। आप यहाँ पे लिख लें। तो अगर आप 333 में से माइनस कर देते हैं 270 को, तो ये 63 आ रहा है। इसलिए हमने 3 ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये 45 से ग्रेटर आ रहा है। हमें फिर इससे आगे जाना पड़ेगा। जब आगे जाएंगे तो 90 × 4 करें तो 360 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 360, इसका साइन चेंज करेंगे। 360 में से 333 आप माइनस करें तो 27 आएगा आपके पास, ठीक है। -333 कर लें तो 27 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्यों यहाँ पे 4 लिखना है, इसलिए 4 लिखना है क्योंकि हमें रिमाइंडर में 45 से लेस चाहिए, तो ये 27 आ जाएगा माइनस में। सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे cos 90 × 4 डिग्री, यहाँ पे डिग्री लिख लें, -27 डिग्री, ठीक है जी। अब ये देखें इवन मल्टीपल है तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ पे आ जाएगा cos और ये 27 भी आ जाएगा। अब हमने देखना है साइन इसके साथ कौन सा लगेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसके लिए आप देखें कि ये इवन मल्टीपल है, तो कहाँ पे आएगा, 2 4 एक्स एक्सिस पे आ रहा है, यहाँ से 2 से स्टार्ट लेते हैं, तो 2 और इस साइड से नहीं स्टार्ट करना, आपने हमेशा इधर से स्टार्ट करना है, 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, और 4 में से कुछ माइनस हो रहा है। जब 4 में से कुछ माइनस हो रहा है, इट्स मीन ये 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है, और 4th क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो cos 27 आंसर आएगा आपके पास। पार्ट नंबर 4 देखिए। पार्ट नंबर 4 में tan 213 दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं tan 213, ठीक है। स्टेटमेंट को इक्वल के साथ राइट कर लें। अब जब यहाँ पे लिखना है तो tan लिखेंगे। अब 213 को जो है हम डिवाइड करेंगे, 213 को हम 90 पे डिवाइड करके देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए ना, जब आप 90 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 180, ठीक है, 180। तो 213 में से यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 21 में से 18 माइनस करते हैं तब भी आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये देखें 45 से लेस है, इसलिए हमने ये वाली वैल्यू ले लेनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 × 2 +
3। ठीक हो गया। अब ये इवन है तो हमें बता रहा है कि ये चेंज नहीं हो रहा, तो 2 आ जाएगा। और इवन है तो ये कौन से उस पर आ रहा है, ये 33। चले साथ में पहले लिख लेते हैं। अब माइनस या प्लस का साइन देखना है तो वो कैसे हम देखेंगे कि ये देखें आपके पास एक्स एक्सिस पे है, 2 स्टार्ट हो रहा है और उसमें कुछ ऐड होगा तो थर्ड क्वार्टर में जाएगा। थर्ड क्वार्टर में आपके पास tan जो है वो पॉजिटिव होता है, तो tan 33 आंसर आएगा इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। पार्ट नंबर 5 देखें, cos -435 आपको वैल्यू दी है, cos -435। cos जो है माइनस की वजह से, जो cos है ना, सॉरी माइनस जो है वो cos की वजह से, सॉरी बोलने में मिस्टेक होगी है, वो रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ पे हम वैल्यू ले लेंगे cos। अब 435 को जो है हम डिवाइड करवाएंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 435, इसको डिवाइड किसके ऊपर करवाएंगे, हम 90 पे डिवाइड करवाएंगे। सो कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करवा लेते हैं। 435 डिवाइडेड बाय 90, वैल्यू आ जाएगी 4.8। ठीक है, क्या वैल्यू आपके पास आ रही है, 4.8 आ रही है। सो आप नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि जब भी ये 8 आ जाएगा ना, ये ग्रेटर होगा, रिमाइंडर जो है 45 नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फिर 90 को मल्टीप्लाई करवा लेना है 5 के साथ। तो देखें 450 आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे 5। अब देखें ये माइनस करें, 450 में से माइनस 435 करें तो 15 आंसर आता है, और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जी लिखना है 90 मल्टीप्लाई 5 डिग्री और माइनस 15 लिख लेना है, 15 डिग्री। ठीक है, अब ये ऑड मल्टीपल है तो ये हो गया फंक्शन चेंज, तो यहाँ पे तो आ जाएगा साइन 15 डिग्री। अब आपने देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो हमें यहाँ से पता चल रहा है। आपके पास ऑड मल्टीपल है, यहाँ से स्टार्ट लें 1 3 5 है, और 5 में से आप कुछ माइनस कर रहे हैं, मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सारा कुछ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जितनी भी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो साइन 15 डिग्री का आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, पार्ट नंबर 6 देखें, साइन 219 आपको दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 219 डिग्री। ठीक हो गया। अब ये देखें, आप मल्टीप्लाई करें ना 90 को 2 से तो 180 आ रहा है, 180 है, 180 में 19 अगर आप जो ऐड है ना वो करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 39 आप ऐड करें ना तो ये हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम वैल्यू ले लेंगे साइन 90 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 180 आ गया, और उसमें आप ऐड कर लें 39 को तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे ये लेस है ना तो हम ले लेंगे, तो यहाँ पे आपने देखना है ये इवन मल्टीपल है तो ये तो चेंज नहीं हो रहा, तो फंक्शन ऐसे ही साइन आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा 39 डिग्री। अब बात करेंगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये देखिए ऑड इवन मल्टीपल है तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, थर्ड क्वार्टर में जा रहा है, थर्ड क्वार्टर में साइन जो है वो आपके पास नेगेटिव होता है। सो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस साइन 39 डिग्री। पार्ट नंबर 7 देखिए, पार्ट नंबर 7 हमें दिया गया tan -597। सो माइनस जो है ना वो अब आप साथ में ही रखेंगे, इस वाले माइनस को आप यहाँ पे ही लिखेंगे tan 597 डिग्री। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 90 पे, तो यहाँ पे लिखें 597, इसको आप डिवाइड कर लेते हैं 90 पे। ठीक है जी, किस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, 90 पे। कैलकुलेटर हम ले लेते हैं, 597 को डिवाइड कर लेते हैं आप 90 पे। ठीक है, जब आप इसको 90 पे डिवाइड करेंगे तो 6.6। अब ये 6 जो है ना 0.5 से जब भी ऊपर होगा तो 45 रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए आपने ज़्यादा लेना है। आप अगर इसको करके भी देख लेते हैं तो चलें हम कर ही लेते हैं, आपको एक बार और क्लियर हो जाए कि आप 6 से लिए हैं ना, तो 90 मल्टीप्लाई 6 अगर हम लेते हैं तो 540 आ रहा है। और ये देखें 540 माइनस 597 करते हैं, सो माइनस 57 वैल्यू आएगी आपके पास। क्या आ जाएगी, प्लस की सॉरी आएगी 57। तो हमें तो 45 से लेस चाहिए, तो इसलिए फिर हम 6 से करने के बजाय 7 पे जाएंगे कि हमने क्या करना है, 90 को मल्टीप्लाई 7 के साथ करवाना है, तो 630 आ जाएगा। आप 630 में से इसको माइनस करवा देंगे 597 को, सो एंगल 33 आएगा। ठीक है, लेकिन वो माइनस में आएगा, इसलिए हमने फिर ये करना है। ठीक हो गया, अब हमें पता चल गया है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस tan 90 मल्टीप्लाई बाय 7 डिग्री और माइनस 33 डिग्री। अब ये ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन हो जाएगा चेंज, साथ में माइनस आप लिख ले, फंक्शन हो जाएगा कन्वर्ट कॉट में, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 33 डिग्री। अब हमने देखना है ये ऑड मल्टीपल है तो यहाँ पे आएगा 1 3 5 7, और ये 7 में से कुछ माइनस हो रहा है, ये देखिए माइनस हो रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और tan पॉजिटिव होते हैं, सो हमने पॉजिटिव लेना है। ये वाला माइनस तो वैल्यू के स्टार्ट में आ रहा है, ये क्वेश्चन में ही था, तो ये वो वाला माइनस है, तो यहाँ से जो साइन चेंज करते होते हैं ना प्लस या माइनस, तो वो चेंज नहीं हुआ, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
पार्ट नंबर 8 देखें, कॉज -1 दिया हुआ है, कॉज की वजह से ये माइनस तो निगलेक्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉज 1110। ठीक है, अब ये हमें पता है 90 से ही आ जाएगा, 1 टाइम ही आ जाएगा। कॉज लिखेंगे, 90 को आप मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाएंगे तो 90 आ जाएगा, और उसमें आप कितने ऐड करेंगे, 11 आ रहा है, प्लस 21 करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 है तो ऑड मल्टीपल है, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा चेंज, तो इसको आप कर लेंगे चेंज। जब आप इसको चेंज करेंगे तो साइन आ जाएगा, साथ में आप 21 डिग्री लिख लेंगे। लेकिन ये देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास ये इवन ऑड मल्टीपल है, यहाँ पे है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, 90 में कुछ ऐड हो रहा है तो सेकंड में जा रहा है, और सेकंड में कॉज की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होती है, तो माइनस साइन 21 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, लास्ट पार्ट है हमारे पास, साइन -390 डिग्री। ठीक है, हम इक्वल लगाते हैं, ये माइनस स्टार्ट में ले आएंगे क्योंकि साइन है तो खत्म नहीं होगा, तो साइन आ जाएगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे 390 डिग्री। अब आपने क्या करना है, 390 को डिवाइड करवा लें आप 90 पे, तो आपके पास देखें क्या वैल्यू आ रही है, हमें 4 टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि 390 को आप डिवाइड करवाते हैं ना 90 पे, तो ये 4.3 आ रहा है। 390 को आप डिवाइड करवाएं 90 पे, सो वैल्यू आ रही है 4.3। अच्छा, अगर हम इसको करके देख लेते हैं कितना आ रहा है जी, 390 डिवाइड करवाया 90 पे और 4 से किया है, तो वैल्यू अब देख लेते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 360 आ रहा है आपके पास। ठीक है जी, क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 360 आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसी तरह से हम लेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे ये जो वैल्यू है आपके पास माइनस ये वाला साथ में ही रहेगा, और ये वाला जो साइन है इसको आप लिखेंगे साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 4 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, इस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखें इक्वल, और ये आप लगाएंगे माइनस साइन। जब साइन लगाएंगे तो ये आप चेक करें, यहाँ पे 30 भी लगा लें। ठीक हो गया, ये इवन मल्टीपल है ना, तो चेंज नहीं हुआ, साइन साइन में ही रहेगा। अब आ जाए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये 4 कहाँ पे आ रहा है, 4 नंबर जो है आपको पता है ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट लेना है 2 4, और 4 में कुछ ऐड हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे तो साइन चेंज नहीं हुआ। ये वाला जो माइनस है ये ऊपर से आता जा रहा है, इसलिए आप आंसर में इसको लिखेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास पार्ट नंबर 9 का। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।